साथियों, मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस 10 मिनट शो में हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परिदृश्य और पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे। ये करंट प्लस स्टैटिक जीके की क्लास है। आप संभल करिए, क्योंकि लेखपाल और कांस्टेबल के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन हर बार इससे पूछा जाता है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा। गोदरेज एक एरोस्पेस कंपनी है हमारी, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स से संबंधित। इसने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा। पुणे के खगोल भौतिकविदों ने ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था में खोजी गई विशाल सर्पिल आकाशगंगा को अलकनंदा नाम दिया। पुणे के जो खगोल भौतिकवादी हैं, फिजिशियन ने ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था में खोजी गई विशाल सर्पिल आकाशगंगा को अलकनंदा नाम दिया। भारत ने LVM-3 और LVM-5 रॉकेट में से सबसे भारी कॉस्मोट CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्ण के नाम पर रखा। भारतीय जो खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर रखा। कुचला केवल्य रेड्डी को अमेरिका में वर्ष 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया। कुचला केवल्य रेड्डी को कुचला केवल्य रेड्डी को अमेरिका में वर्ष 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। पीएम साहब ने भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की। इसरो ने क्या किया? इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने, अब नेक्स्ट बात है कि सूर्य के अध्ययन के लिए, जब सूर्य की जो हम रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य AI विकसित किया। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की। वेनेरा डी मिशन कौन भेजेगा? शुक्र भेजेगा। किस पर? रूस भेजेगा शुक्र ग्रह पर। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। चीन ने मानवीय चंद्र लैंडर लोन्यू का पहला परीक्षण किया। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इसरो का कौन सा स्थापना दिवस था? 56वां स्थापना दिवस था। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर, 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की। इसरो और नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार NISAR 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किसने किया? इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, जो 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, रॉकेट कौन सा था? GSLV F-16। रॉकेट का नाम है GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। GSLV भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा।
जो भर चुका मतलब। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से एक्सियोम 4 मिशन को पूरा अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने 18 दिन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 228 बार परिक्रमा की। शुभांशु शुक्ला जी ने एक्सियोम 4 मिशन था जो नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से चला था। 18 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन में बिताए थे उन्होंने। 228 बार पृथ्वी की परिक्रमा करी थी उन्होंने। इजराइल ने अमेरिका के कैंप कैनेवल से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह DROR-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इजराइल ने अमेरिका के कैप कैनेवल से एयर स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह DROR-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया जी। डांगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। डांगेटी जाह्नवी साहब नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्य दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के पैगविटन, पोलैंड के स्लावोज उजनस्की और हंगरी के टिबार कपूस शामिल हैं। 4 लोग गए थे इसमें। हमारे एक शुभांशु शुक्ला जी थे और अमेरिका के पैगवी हिस्टन थे और पोलैंड के स्लावोज उजनस्की थे और हंगरी के टिबार कापूस शामिल थे। ठीक है जी। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैग अमेरिका और अलेक्सांद्र गोबुनोव रूस 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जी और बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैग अमेरिका और अलेक्सांद्र गोबुनोव रूस 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो के 101वां मिशन PSLV C61 EOS-09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाया। 101वां जो मिशन था। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टाइलनायर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया। जापान ने मिचिबी 6 उपग्रह लॉन्च किया। जापान ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? शुभांशु शुक्ला जी अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया था। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेसडेक्स मिशन के तहत दो छोटे उपग्रह SDX-01 चेंजर और SDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया। क्या किया? शुभांशु शुक्ला थे, एक तो पायलट के रूप में गए थे, एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के रूप में। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 चेंजर और SDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया। स्पेसडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है।
भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया। इसरो ने पीएसएलवी C-59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की प्रोब थर्ड अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा एवं 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोगोनोसैट लॉन्च किया। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका कैंप कैनरावेल में एयर स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। एक्सियम 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्टलिस्ट किया गया। एक्सियम 4 मिशन के लिए कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर जी को। स्पेसएक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबथ अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से नासा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया। नासा ने स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हैरियम 2 का सफल प्रक्षेपण किया। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई। ठीक है जी। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर एक उपग्रह लॉन्च किया। स्पेसएक्स का पहला प्राइवेट स्पेसवॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर एक उपग्रह लॉन्च किया। स्पेसएक्स का पहला प्राइवेट स्पेसवॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। जय हिंद।